ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 30 मार्च 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो किस लिए? इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। प्रश्न, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति जानते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं हम बाबा के बनते हैं। इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम जाने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग जानने के लिए या पढ़ने के लिए, और हम यहाँ आते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, मरने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाबा कहते हैं मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा, कंडीशन है। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसी की भी याद न आए। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर है। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की ये प्रदर्शनी है। आपने 7 दिन की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सकते हैं। एक ख़त्म होनी है ज़रूर। कोई तो दुनिया बाबा कहते हैं ख़त्म तो होगी ही। यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में भी जो अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं रामराज्य अर्थात नई दुनिया की स्थापना हो रही है। रामराज्य स्थापन होने के बाद फिर क्या होगा? ये रावण राज्य खत्म होगा। जब तुम रामराज्य के भाती बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम रामराज्य में जाने वाले हैं ना सभी बच्चे, तो बाबा कहते हैं कोई भी हमारे अंदर भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले काम अग्नि को बुझाना है। अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। फायर ब्रिगेड क्या करता है? कहाँ आग लगती है तो वहाँ जा कर के बुझाते हैं। पानी बहुत होता है, वो पानी की टंकी होती है ना, और वो लेकर के सब लोग जाते हैं वहाँ और उस आग को बुझा देते हैं। तो बाबा कहते आप भी कौन हो? फायर ब्रिगेड हो। जो आग लगी है उसके लिए आप योग अग्नि से क्या करते हो? उसको शांत कर देते हो। यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है। सिवाय योग बल के कोई बुझा नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित कहा जाता है? कामी को। हे काम की आग माना भूत को भस्म करने वाले शिव बाबा आओ। यहाँ मेजॉरिटी तो पतित है,
भल कोई पवित्र रहते हैं, तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ। देहाभिमान के कारण ही ये आग लगती है। तो बाबा कहते हैं खुद को आत्मा निश्चय करो, बिल्कुल पक्का। और आत्मा जब सुनेंगे, समझेंगे अपने आप को, तो ये विकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। देखो इसके भी 3 प्रकार है, सतो रजो तमो। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल ही रह नहीं सकते हैं, आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश तो यह काम विकार ही करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं, वहाँ न रावण होता न मनुष्य के दुश्मन होते हैं। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाना चाहिए, वह भी मनुष्य यह भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। आगे मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। और हम पापी, नीच है, दुखी है। ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण और त्रेता युग में राम सीता का राज्य था। तो बाबा कहते हैं है उन्हों का भी घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाबा कितना सहज करके समझाते, समझा कर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना, जैसी मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, मुझे पवित्रता का सागर भी कहते हैं। बाबा आज अपनी महिमा याद दिला रहे बच्चों को, क्या क्या मुझे कहते हैं। पतित पावन मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते। यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्टर पढ़ते हैं तो उनको कहेंगे ना बैरिस्टरी योग। हमारा है राजाई पढ़ने का राजयोग, क्योंकि उस पढ़ाई से बैरिस्टर बनते हैं। ये बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते। भगवान से क्या मिलेगा? बोलो भाई, क्या मिलेगा भगवान से? स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तुम सबसे पूछते हो परमपिता परमात्मा का परिचय है। वह बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा, और स्वर्ग की राजाई भी देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है फिर ले रहे हैं। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, और फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल भी कहते हैं ना, तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ, तो क्या बोलते हैं आप ही जाओ स्वर्ग में, हमें कोई टाइम नहीं है, आप आगे जाओ, देखेंगे हम आना है या नहीं आना है। स्वर्ग में एक सीट खाली है। भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं तो कोई तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे बहुत, परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते, दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये है मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है, यह साक्षात्कार होता है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी अनन्य भक्त होते हैं, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, बहुत खुश हो जाते हैं हमने श्री कृष्ण को देखा। बाबा कहते फिर क्या होगा आगे, फायदा क्या होगा आगे? तो ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए। साक्षात्कार करने वाले भी यहाँ नहीं रुके, क्यों चले गए? पढ़ाई नहीं पढ़ते थे वो। हाँ, बहुत उनको साक्षात्कार होता था, अच्छा लगता था, लेकिन रोज़ मुरली के लिए आना, पढ़ना,
सबके साथ पढ़ाई पढ़ना, ये नहीं करते थे, चले गए। साक्षात्कार हुआ, फिर पढ़ते नहीं, ऐसा बनते नहीं, इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान कड़ा भूत है, बुद्धि में रहना चाहिए, खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ। ये भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो सौभाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम वापस जाते हैं मुक्ति धाम में, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता है। भल सन्यासी है, वो कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते। विकर्म विनाश कब होंगे? जब प्यारे बाबा को हम याद करेंगे। ले जाने वाला है राम, सभी बच्चों को ले जाएगा। शिव बाबा है राम, वो सभी बच्चों को ले जाएंगे। आपे तो कोई जा नहीं सकता ना, पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता है। इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता है। कोई फिर कहते हम इस नाटक में आए नहीं, बाबा एक सारा खेल क्यों बनाया? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? बनाई थी सुख के लिए, लेकिन आपने क्या किया? उसको दुखी बना दिया। तो बाबा कहते अनेक मत मतांतर है, गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में है। कल भी बाबा ने बताया ऋषि मुनि कितने हैं? 2 करोड़ से भी ज़्यादा है जो पवित्र रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मत है। भल कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास। आते तो बहुत है, परंतु उनकी तकदीर में नहीं। इतना मर्तबा छोड़कर आवे ये नहीं हो सकता, इसलिए यह ज्ञान गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे, बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, लोग उनको बहुत मानते हैं, उनको छोड़ करके इधर आवे तो लोग भी क्या कहेंगे? इसको भी ब्रह्मा कुमारी का जादू लगा है। सो भी प्रवृत्ति मार्ग, मेल फीमेल दोनों इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखिए गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय समझाते, सिर्फ पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। वह जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए। भगवान इस धरा पर मेरे लिए आए हैं, मुझे पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बनाने के लिए। तो ये पहला निश्चय बुद्धि चाहिए। फिर जो श्रीमत मिले, पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। हाँ ओम शांति, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम है आपका, अच्छा आप भी करो, टाइम नहीं है हमें। अभी मुरली पढ़ो, टाइम नहीं है। आप सुनाओ 2 मिनट, क्या सुनाते हैं आपका? हाँ, लेकिन रोजाना आने के लिए नहीं मांगते हैं। ये मालूम नहीं पड़ता है कि किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं। हाँ? हमें यहाँ आकर के मत देने लग पड़ते हैं कि आप ऐसे इधर लगाओ उधर लगाओ, लेकिन आप भी आओ प्रदर्शनी लगाने के लिए। अरे ईश्वर को थोड़ी ही मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है ना मत देने की। बिन मांगे बिन पूछे वकालत करने की आदत पड़ी है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी मत देते, राय देते हैं। बाकी खुद बैठ समझे ये नहीं, यहाँ कोई मत देनी नहीं है, यहाँ तो बस श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे तो ऐसे कोई को समझाओ। फिर जब किसको समझावे वो लिख करके दे, मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर है, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं, ज्ञान के मतवाले नहीं बनते। इस समय सब है भक्ति के मतवाले।
जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने मेरी भक्ति की है, भगवान से मिलने के लिए। सब भगत ठहरे, भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद ही सब पतित ठहरे। यह है रावण राज्य। इस कल्प के संगम का ये गायन है। कल्प के संगम युगे युगे बाबा आते हैं, न कि कल्प के युगे युगे। संगम युग में आते हैं बाबा, है ना। तो सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग और कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, होना रहना चाहिए, जाकर विचारों का कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं, बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस भी कम करेंगे। कल भी बाबा ने बताया ना, सेवा करनी है। सेवा करने के लिए हमें ऑनेस्ट बनना है, प्रामाणिकता से सेवा करनी है। दूसरा क्या बोला बाबा ने कल? मीठा बनना चाहिए। सेवा करने के लिए निरअहंकारी बनना चाहिए। अहंकार वाला कभी भी सेवा नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं देखते हैं आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत है, वो बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माता ही खराब कर दे, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। जो होशियार है ज्ञान मार्ग में, उनको प्रदर्शनी में बुलाते हैं। कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछता है उसको उत्तर भी देना चाहिए। समझते ये हमारे से होशियार है। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं। कौन कौन अच्छी सर्विस करता है, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो ये तो हम जानते हैं, ये वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाता हूँ वही पढ़ो, मुरली पढ़ो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी मौत सामने सोया है। हाँ, बाबा कहते खड़ा है, मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति सतो प्रधानता में आना है। इसलिए कहा जाता है सर्व के सद्गति दाता सर्वोदया। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है। सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। वह सब है अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। बेहद का सर्वोदया लीडर एक ही शिव बाबा है। सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसको बुद्धि में नहीं बैठता। 2 अक्षर भी बैठे तो भी अच्छा है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाबा कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो बहुत खाने पड़ते हैं। बुद्धि में यह रहना चाहिए अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर नए सिर पार्ट बजाने के लिए सतयुग में आना है। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी फिर ऊंच पद पाना चाहिए। यह कमाई है चुपचाप करने की। यहाँ कोई बड़ा ढोल ताशा नहीं बजाना है। शांति से बाबा को याद करे याद करे याद करे, सेवा करते रहे चुपचाप बैठ करके, ऑटोमेटिकली जमा होता जाएगा। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। कहते हैं ना, हाथ कारडे दिल यारडे।
बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाबा की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्तिधाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। एक बाबा की मत पर चलना है, बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उन पर चलते रहना है। आज का वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। आसन योगासना वगैरह करते होते हैं, बहुत सारे योगासना में बहुत सारे आसन होते हैं। बाबा कहते हैं राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियाँ यही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, फरिश्ते की स्थिति में स्थित हो जाओ। कभी लाइट हाउस, कभी माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर के बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। आज का स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित नहीं करे। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।